खुलासा पुलिस ने किया है। बड़ी हैरानी होती है, आरोपी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, अब एक्स कह सकते हैं क्योंकि उसका अवैध संबंध था, अपनी एक्स को अपनी लिविंग पार्टनर के साथ मिलकर मारा। इसके अवैध संबंध होने के कारण से जिसका हमीदा के द्वारा आरोपी भरत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उससे शादी करे, अन्यथा उसका पूरा खर्च वहन करे। हमीदा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया। हत्या करने के बाद भरत दास दीवान का हवस की आग बढ़ जाती है। आप सोचिए, भरत दास दीवान ने उसकी माँ के साथ भी रेप किया, पहले भी रेप किया, और अपनी लिविंग पार्टनर के सामने ही उस बच्ची के साथ उसने रेप किया। उसकी जान लेने के बाद कितनी हैरानी की बात है। ये भरत दास दीवान जो है इंसान नहीं, इसे आप राक्षस कह सकते हैं। नए साल का पहला दिन रायपुर बिलासपुर रोड पर एक लाश मिलती है। लाश एक नाबालिग लड़की की होती है। रायपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है, और जब पता चलता है कि लाश किसकी है, पुलिस उसके घर पहुंचती है, और घर जाने के बाद एक और लाश की खबर मिलती है। जिस लड़की की लाश मिलती है उसकी माँ की भी हत्या कर दी गई होती है। पुलिस हैरान, माँ और बेटी की हत्या किसने की। नए साल का पहला दिन था, पुलिस को ये उम्मीद नहीं थी कि साल के पहले दिन इस तरह का केस देखने को मिले, लेकिन आज पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया है। इस डबल मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने किया है, और इसकी हत्या करने वाले आरोपी का नाम आपको बताता हूं, भरत दास दीवान। उम्र है इसकी 43 साल। अब भरत दास दीवान ने अकेले ही इन दोनों की हत्या नहीं की है, इसके साथ इसकी लिविंग पार्टनर जिसकी उम्र 52 साल है। भरत दास दीवान की उम्र है 43 साल और उसकी लिविंग पार्टनर की उम्र है 52 साल। नाम है अनीता लहरे। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों की हत्या कर दी, और हत्या करने के साथ साथ उसकी बेटी की, जिसकी हत्या इन्होंने की है, हत्या करने के बाद उसके शव के साथ इसने बलात्कार भी किया, वो भी अपने लिव इन पार्टनर के सामने। बलात्कार करने के बाद इन्होंने लाश को ठिकाने ई रिक्शा में जाकर रोड किनारे फेंक दिया ताकि पुलिस को शक ना हो। माँ की लाश घर में मिलती है और बेटी की लाश घर से कुछ दूर रोड किनारे। पुलिस जांच में जुटती है, और इस जांच के लिए पुलिस ने, रायपुर पुलिस ने लाखों फ़ोन ट्रैक किए, हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके अलावा आपको बता दूं कि 20 दिनों तक पुलिस ने उस गांव में, जिस गांव की घटना है, धनेली गांव की घटना है, सिलतरा इलाके के पास एक धनेली गांव है, उस गांव में पुलिस ने 20 दिन गुजारे हैं। इसके अलावा दोनों के कब्जे से पुलिस को हथियार मिले हैं, इसके साथ साथ हत्या में प्रयुक्त वो सारे सामान मिले हैं। बड़ी हैरानी होती है, आरोपी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, अब एक्स कह सकते हैं क्योंकि उसका अवैध संबंध था, अपनी एक्स को अपनी लिविंग पार्टनर के साथ मिलकर मारा। लिविंग पार्टनर की नाम बता देता हूँ, अनीता लहरे। इसकी 52 साल है, कोटा तखतपुर भरारी गांव की रहने वाली है, और फिलहाल रायपुर में ये रहते हैं। और भरत दास शिवानंद नगर सेक्टर 2 खमतरई का रहने वाला है। ये पूरी वारदात धनेली, सिलतरा थाने के पास धनेली गांव है, वहाँ की घटना है। पुलिस ने आज इस पूरे मामले का खुलासा किया, और प्रेम प्रसंग के कारण इस पूरे केस को बताया है कि एक प्रेम प्रसंग के चक्कर में, और जब इसका जी भर गया भरत दास का, इसने दूसरी ढूंढ ली, और दूसरी के साथ मिलकर उसने पहली वाली की हत्या कर दी। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एडिशनल एसपी लखन पटले समेत इनकी पुलिस की पूरी टीम ने आज इस पूरे मामले का खुलासा किया। आईजी अमरीश मिश्रा ने इस मामले को बेहद गंभीरता से समझा, और एडिशनल एसपी लखन पटले, एडिशनल एसपी क्राइम संदीप मित्तल, सीएसपी अमन झा, डीएसपी क्राइम संजय सिंह, और प्रभारी निरीक्षक क्राइम ब्रांच परेश पांडे, इनकी टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया तो सब सन्न रह गए। सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था और ये कहानी क्या थी, क्योंकि आप हत्या की वाली जो दिन थी, हत्या वाली रात 31 दिसंबर की रात को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, और 1 जनवरी की सुबह लाश मिलती है। शेरे पंजाब ढाबा है रायपुर बिलासपुर रोड के पास में, और उस ढाबा के पास में एक अज्ञात लड़की की लाश मिलती है। पुलिस के पास एक खबर आती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, और खामतरई पुलिस थाना और उस इलाके के जो आसपास के जो 112 की जो टीम थी वो मौके पर पहुंचने के बाद उसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी पुलिस को, आसपास के लोगों को बुलाया गया,
उसकी फ़ोटो वायरल की गई आसपास के थाना क्षेत्र में। पता चलता है कि लड़की का नाम रेशमा है और रेशमा की उम्र 18 साल से कम है। पुलिस की टीम उसके घर तक पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि रेशमा की मां की भी किसी ने हत्या कर दी है। 2 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। अब पुलिस के पास चैलेंज था कि इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कैसे किया जाए। इसके लिए पुलिस ने 10 विशेष टीम का गठन किया। इस 10 विशेष टीम में उन काबिल अफसरों को लगाया गया जो ऐसे मामलों को पहले देख चुके हैं और पहले सॉल्व कर चुके हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। आसपास के लोगों ने बताया कि इस महिला का एक युवक के साथ में प्रेम प्रसंग था जिसका नाम भरत दास दीवान था। अब भरत दास दीवान तक पुलिस की टीम जैसे तैसे पहुंचती है। भरत दास दीवान ई रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाने काम करता है ई रिक्शा। और उससे पहले भरत दास दीवान जो है सिलतरा इलाके के एक फैक्ट्री में काम करता था। तो इसी बहाने धनेली स्थित जो गांव है महिला का हामिदा, उसके घर आना जाना था भरत दास दीवान का। अक्सर आता जाता था। इस बीच में इनके प्रेम प्रसंग हो गया और इनके बीच संबंध भी बनने लगा। कुछ दिन बाद भरत दास दीवान धनेली छोड़कर रायपुर के शिवानंद पहुंच जाता है, शिवानंद नगर पहुंच जाता है और वहां रहकर उसकी शुरुआत होती है इस महिला के साथ, अनीता लहरे, जिसकी उम्र 52 साल है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और भरत दास दीवान का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो अनीता के साथ शुरू हो जाता है। अब इस बीच हामिदा उसे परेशान भी करती है, हामिदा उससे पूछताछ भी करती है, कहाँ गए हो, अचानक से कहाँ लापता हो गए हो। और इस बीच जो है भरत दास दीवान जो है हामिदा के पास भी जाता रहा, उसके साथ फिर से उसके संबंध बने रहे। यानी कि आप समझिए भरत दास दीवान जो है हामिदा को भी अपने साथ में रखा हुआ है और साथ साथ अनीता लहरे को भी साथ में रखा हुआ है। लेकिन इस बीच हामिदा को कुछ पैसे की ज़रूरत हुई। हामिदा ने उसे पैसे मांगे, लेकिन भरत दास दीवान 1 रुपये भी देने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मैं क्यों पैसे दूं। और इसी बात को लेकर वो परेशान होने लगा। भरत दास दीवान ने अपनी लिव इन पार्टनर अनीता लहरे को ये बात बताई कि वो जो परेशान कर रही है, मैं क्या करूं। फिर अनीता लहरे और भरत दास दीवान ने मिलकर ये तय किया क्यों ना उसे रास्ते से हटा दे। अब रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ी। भरत दास दीवान और अनीता लहरे के 4 बच्चे हैं। जिस दिन इन्होंने घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की, उस दिन उन्होंने उन चारों बच्चों को शिवानंद नगर में जो घर है, उस घर से उन चारों बच्चों को गांव भेज दिया। गांव भेजने के बाद भरत दास दीवान पहले पहुंचता है धनेली गांव और हामिदा के साथ वो वक्त बिताता है। और उसी दिन जो है हामिदा की बेटी रेशमा को लेकर आ जाती है अनीता लहरे, जो भरत दास दीवान की लिव इन पार्टनर है। वो शिवानंद नगर लेकर पहुंच जाती है। यानी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए हामिदा को अकेले छोड़ना ज़रूरी था और इसीलिए इन्होंने प्लानिंग की कि हामिदा के साथ तुम रहोगे, भरत दास दीवान से उसने कहा। और अनीता लहरे उसकी बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है। और उसी दिन भरत दास दीवान ने उसी दिन उसका गला दबाया। गला दबाने के साथ साथ उसके सिर पर हथियार से वार कर हमला कर उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद वो पैदल ही पहुंचता है धनेली गांव से और अपने घर पहुंचता है शिवानंद नगर, जहां पहले से ही उसकी बेटी वहां मौजूद थी। किसकी बेटी? हामिदा की। हामिदा की बेटी वहां पर मौजूद थी और इन्होंने प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि उसकी मां के साथ साथ उसकी बेटी की भी हत्या करेंगे। इन्होंने उसकी बेटी को भी मार डाला। इसमें अनीता लहरे और भरत दास दीवान ने मिलकर उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद भरत दास दीवान का हवस की आग बढ़ जाती है। आप सोचिए, भरत दास दीवान ने उसकी मां के साथ भी रेप किया, पहले भी रेप किया, और अपनी लिविंग पार्टनर के सामने ही उस बच्ची के साथ उसने रेप किया उसकी जान लेने के बाद। कितनी हैरानी की बात है। ये भरत दास दीवान जो है इंसान नहीं, इसे आप राक्षस कह सकते हैं, क्योंकि अपनी लिविंग पार्टनर के सामने ही उसने उस डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस की प्रेस रिलीज़ में इस बात का उल्लेख है। पुलिस ने आज जो खुलासा किया है इसमें साफ साफ कहा गया है कि हत्या करने के बाद उसके साथ उसने रेप किया। उन्होंने हत्या की साजिश की, हत्या कर भी डाली, हत्या करने के बाद रेप भी किया। रेप करने के बाद इन्होंने प्लान किया कि पुलिस को गुमराह करना है। वहाँ पहले से लाश पड़ी हुई है हामिदा की, उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। अब इन्होंने प्लान ये किया कि इस लाश को कहीं फेंक देते हैं। इन्होंने
ई रिक्शा से दोनों बैठे और बैठने के बाद ई रिक्शा में उसकी बॉडी को भी रखे और रखने के बाद थोड़ी दूर जाकर बिलासपुर रायपुर रोड के किनारे नाली के किनारे में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले। और सबसे पहली सुबह 1 जनवरी को रेशमा की लाश मिलती है और रेशमा की लाश मिलने के बाद पुलिस पहुंच जाती है घर, जहां पहले से एक लाश पड़ी होती है हामिदा की। माँ बेटी की लाश के पीछे की कहानी क्या थी, इसकी जांच में पुलिस जुटती है और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, सख्ती से पूछताछ करती है और भरत दास दीवान पूरी बात बताता है। और उसके साथ देने के लिए अनीता लहरे थी, जो उसकी लिव इन पार्टनर है, जिन्होंने पूरी कहानी पुलिस को आज बताई है। ये दिल दहला देने वाली कहानी रायपुर की है। रायपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया है। DIG SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी कहानी बताई। घटना दिनांक 31/12/2024 और 1/1/2025 के दरमियानी रात की बात है। हम लोगों को अधिमानी सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम दिल्ली के पास जो नाला है पर एक नाबालिग बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। मौके पर तस्दीकी के लिए ओवरमन 2 की गाड़ी और फिर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची। उसके द्वारा बताया गया कि कब्बल से लपेटा हुआ एक नाबालिग बच्ची की लाश है। उसको देखते हुए तत्काल MSL की टीम और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर मौके की रवाना किया गया और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों में एडिशनल सिटी CSP SSU की पूरी टीम को रवाना किया गया। इनकी बालिका तब तक अज्ञात थी, तो हम लोगों के लिए प्रथम दृष्टि हमें इस बॉडी को देख कर ये स्पष्ट हो जाते कि उसके साथ में घटना घटित किया गया है या उसकी हत्या है। तो हत्या मानते हुए पहले से ही इसको गंभीर थी पुलिस और इस पर मौके की कार्रवाई की जाने उपरांत इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम पे हम लोगों को डॉक्टर से बात करने पर ओपिनियन प्राप्त हो गया था, जिस पर ये चीज़ आई थी कि उसके साथ गला घुट करके उसकी हत्या की गई और उसके साथ में उसे गलत करने का प्रयास किया गया। चूँकि उस समय तक अज्ञात था, इसलिए उसको पता तलाश करने या फिर उसको जानने का काफ़ी प्रयास किया गया, इसलिए काफ़ी मशक्कत हुई। पर अगले कुछ घंटों के बाद में इसकी आसपास के लोगों से पूछताछ किए जाने पर वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर सूरत सिलसिला इलाके में उसका एक हमीदा नाम की महिला रहती, तो उसकी पुत्री के रूप में इसकी पहचान हुई। पहचान के उपरांत में इस पूरे जिसका के घर में जाकर के उसकी माँ से उसके पता तलाश किए जाने का प्रयास किया गया। मौके पर जाने पर उसकी माँ उसके कमरे के अंदर में मृत हालत में पाई गई थी। इस प्रकार इसमें एक ही घटना अंतराल में डबल मर्डर जैसी घटना घटित हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में थाना तराई में अपराध क्रमांक 7/2025 धारा 103 और 238 एक BNS के तरफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ जो सिलतरा में जो बॉडी पाई गई उसको भी देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसके तरफ में आधार जांच और गलत होने करके उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके उसमें थाना चौकी सिलतरा थाना तहसीलों में अपराध क्रमांक 5/2025 धारा 103 के BNS में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों माँ और उसकी बेटी के बड़े हत्याकांड को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी निर्देश थे कि उसको शीघ्र उसका खुलासा किया जाए, जिसके तहत में पूरी चौकी सिलतरा थाना तहसील थाना तराई उसके अतिरिक्त CSP बुर्ला, एडिशनल SP सिटी, SSU की एडिशनल SP DSP और लगभग 20 टीमें हम लोगों के लगातार इस घटनाक्रम पर इसके खुलासे के लिए प्रयास किया जा रहा था और लगातार घटना दिवस से लेकर अब तक उसमें मौके पर कैम्प करके जो CCTV फुटेज हो सकते थे या फिर मोबाइल इन चीज़ें हो सकते थे, उन सभी बिंदुओं पर या टीम को कैम्प करा करके इसका पता तलाश किया गया। उसके अगर बैकग्राउंड पे जाते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम
में जो घटना घटित हुआ उसका बैकग्राउंड था, उसमें इनके जो मृतका और आरोपी के बीच में अवैध संबंध होने के कारण से ये घटना घटित न पाया गया। मृतका हमीदा का आरोपी के साथ में गलत संबंध था। पूर्व में आरोपी पूर्व में ये दोनों इसी आसपास में रहते थे, इस तरह के आसपास में। बाद में ये आरोपी भरत है, वो रिक्शा चलाने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है। पास में काम करने से और पास में रहने के कारण से इनके अवैध संबंध स्थापित हुए थे। बाद में इनके फिर अलग शिवानंद नगर में रहने लगे थे। शिवानंद नगर में भी जो आरोपी है भरत, वो अनिता लहरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। क्योंकि इसकी हमीदा के साथ में भी अवैध संबंध थे, तो आना जाना इसका लगातार बना रहता था। उससे लगातार इसकी बातें होती थी। घटना के बैकग्राउंड पर यह है कि इसके अवैध संबंध होने के कारण से जिसका हमीदा के द्वारा आरोपी भरत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उससे शादी करे, अन्यथा उसका पूरा खर्च वहन करे। क्योंकि उस पर ये काफ़ी दबाव में था, अपने पत्नी के साथ में इस बात को शेयर किया और अंततः इन पति और पत्नी के द्वारा हमीदा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत में ये घटना दिवस को योजनाबद्ध दोनों पति पत्नी के द्वारा पहले मृतका की जो बेटी थी उसको अपने साथ मिला करके शिवानंद नगर लेके आ गई। उसकी पत्नी मुख्य आरोपी भरत वहाँ जा करके हमीदा के पहले चाकू से हाथ को काटा गया, बाद में गला दबा करके उसकी हत्या कर दिया गया। उसके उपरांत अपने घर में आकर के अपनी पत्नी को बताया घटनाक्रम के बारे में। बताते हुए उसकी जो बेटी थी, नाबालिग बेटी थी, उसके द्वारा सुन लिया गया, उसका विरोध किया गया, जिसके कारण उसका भी गला दबा करके हत्या कर दिया गया आरोपी का। इसी दौरान उसको फेंकने ले जाना है यह बता करके दूसरे कमरे में ले जा करके उसके साथ अनाचार भी किया गया। ये पोस्टमार्टम के साथ में अनाचार भी किया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में